कि मेरा महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे दत्त, मेरी भवानी, मेरी दुर्गा एक छोटे से शिखर को ऊपर रखते हैं। हमें छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ लेकर चलना है, छोटे से छोटे व्यक्ति। जब हम छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं तो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। मेरे राम जी अयोध्या से चले थे, किसी पैसे वाले के घर में नहीं गए, किसी धनपति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी चले थे, किसी वैभवपति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी चले, किसी करोड़पति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी अगर वन में गए तो एक एक संत, साधु, गुरु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी, साधक के पास में, अपने भक्त के पास में। एक साधारण व्यक्ति, चलो एक प्रैक्टिकल करना आप अपनी जिंदगी में, एक प्रैक्टिकल कर लो और प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, व्यक्ति को मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब का नशा नहीं करना चाहिए, मदिरा से दूर रहो, शराब के नशे से दूर रहो। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, बोलने लगा, वो महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा, हमको ज्ञान दे रहा, पहले उसको तो समझा ले। महाराज जी ने कहा, देख भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं और मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तेरी मर्जी है, दोनों में कैसे समझेगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या। और प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। और हम तो साइंस के स्टूडेंट रहे तो हमारे अंदाजे में रहा कि प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी के लिए एक अनुभव है। करिए प्रैक्टिकल। और करो, प्रैक्टिकल करके देखना। बहुत पैसा, बहुत पैसा एक अपने उस मित्र पर खर्च कर देखो जिसके पास में करोड़ों का धन है, और थोड़ा सा पैसा एक उस मित्र पर खर्च कर देखना जो बहुत साधारण सा है, जिसके पास में धन नहीं है, साधारण है। वो आपको अपनी पूंजी समझता है। आप पैसे वाले हो ना, आपका धन से उसको प्रेम नहीं है, वो आपको अपनी पूंजी समझता है। मेरा दोस्त बैठा है ना, समझ लेगा, उसको धन से मतलब नहीं, वो कभी नहीं मांगेगा। पैसे वाला पैसे वाले से धन मांग लेगा, पर गरीब बड़ा नहीं मांगेगा, संकोच करता है मांगने में, वो नहीं मांगेगा। दो मित्र हैं, एक धनपति है, एक साधारण सा है। वो धनपति जब तुम्हारी विपदा की घड़ी आएगी ना, सामने नहीं खड़ा होगा, पर वो साधारण जिसके ऊपर तुमने खुद खर्च नहीं करा, वो तुम्हारी विपदा की घड़ी में रात और दिन खड़ा मिल जाएगा। रात दिन तुम्हारी विपदा की घड़ी में खड़ा मिल जाएगा। एक नौकर चाकर, साधारण सा सेवक जिसके लिए तुमने थोड़ा बहुत भी कर दिया, वो तुम्हारी विपदा की घड़ी में खड़ा मिल जाएगा। जिस रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, कुटुंबों के लिए, जिस परिवार के लिए तुमने करोड़ों का धन खर्च कर दिया, वो कोई तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़े नहीं होंगे। वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। संसार में अकेले पैदा हुए हो, संसार से अकेले जाना है, संसार में अकेले आगे बढ़ने का प्रयास किया है, संसार में अकेले आकर संघर्ष किया है, संसार में अकेले रहकर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है। जब तुम चढ़ भी जाओगे अकेले के बल पर, तुमने बहुत कुछ करने का प्रयास कर लिया, तब तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े हुए लोग तुम्हें देख नहीं पाएंगे। इसलिए निवेदन है, अपना संघर्ष, अपना स्नेह छोटों को देना प्रारंभ करिए। अगर भगवान ने आपको धन दिया है, पैसा दिया है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है गरीब का, उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाइए। कोई दवाई की जरूरत है, धन भगवान ने दिया है, उसको दवाई की जरूरत है, उसको दवाई दिलाइए। मत दान करो तुम किसी को भी,
एक रुपया मत दो तुम किसी को, पर अपना अगर भगवान तुम्हें धन दे रहा है और कोई पड़ोसी का बच्चा गरीब है, उसको पढ़ना है, उसको एजुकेशन चाहिए, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, कलेक्टर बना रहे हो, आईएएस ऑफिसर बना रहे हो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, मना नहीं है, पर उस बच्चे के साथ में एक साधारण छोटे से बच्चे को जिसके पास में धन नहीं है उसको पढ़ाने का प्रयास करना। एक बार तुम्हारी औलाद तुम्हें नहीं पूछेगी, पर जो गरीब के बच्चे को तुम पढ़ाकर कलेक्टर बना दोगे वो बार बार पूछेगा। प्रयास करो, मत दान करो किसी को, मत एक रुपया दो किसी को, पर अपने धन का सदुपयोग करो, अपने धन का सदुपयोग करो। आज हम